नमस्कार दोस्तों। हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन जर्नी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और आज आप सभी को एक मैसेज भी देने वाली हूँ जो महाशिवरात्रि पे सभी ट्विन फ्लेम के लिए है। तो बिल्कुल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी कोई जर्नी नहीं है जिसे आप जानबूझ के चूज करते हैं कि मुझे इस जर्नी में जाना है। और आप किसी रिश्ते में किसी आकर्षण की वजह से या किसी स्वार्थ की वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर से बनाई गई यानी ये डिवाइन जर्नी है। इसे डिवाइन खुद ये यूनिवर्स डिसाइड करता है कि आपको कब और कहाँ मिलना है और कितने दिनों तक कितने टाइम तक साथ रहना है, कब आपको बिछड़ जाना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बार बार सेपरेशन होता है, हमारा ट्विन ही हमें समझ नहीं पाता है। मैं एक चीज़ आप लोगों को इस महाशिवरात्रि पे मैसेज देना चाहूँगी। आप शिव शक्ति को देखो, महादेव हमारे गॉड एंड फादर, सॉरी हमारे माता और पिता, यानी हम जिसे अपने मदर और फादर कहते हैं, जिसे इस अर्थ की माँ, जैसे जगत जननी, वो पूरी जगत की माँ है। और शिव जो सारा सृष्टि ही उनमें विलीन हो जाता है। तो आप एक चीज़ उनसे सीखो कि कैसे उन्होंने प्रेम को दर्शाया है। शक्ति और शिव ने कैसे प्रेम को दर्शाया है। ना वो किसी से कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। आप देखो कि शिव को पाने के लिए माता शक्ति ने कितनी तपस्याएं की। इतनी तपस्या की, पहले तो शिव ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। महादेव ने कभी स्टार्टिंग में उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए कि वो अपने आप पे काम करे। तो माता शक्ति ने कभी ये नहीं कहा, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। वो साधना करती रही, बिना खाए पिए रह के तपस्या करती रही। शिव को पाने के लिए उन्होंने खुद पे काम किया। यानी ये खुद पे जो वर्क करता है ना, उसकी जो यूनियन है उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं यहाँ पे शिव और शक्ति से कंपेयर आप लोगों की बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तो हमारे ईश्वर है, वो गॉड है। लेकिन फिर भी हम उनके अंश हैं। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं तो आप सभी उनके अंश हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या, सभी बच्चे इस दुनिया में जो भी हैं लोग, वो शिव और शक्ति के ही अंश हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक चीज़ आप अगर खुद पे काम नहीं करेंगे तो आपका यूनियन हमेशा हमेशा के लिए मुश्किल ही रहेगा। तो इसलिए आप इस यूनिवर्स को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करो। अध्यात्म इतना ज़्यादा मायने रखता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब सोचो कि शक्ति को शिव को पाने के लिए इतना तपस्या करना पड़ता है, यानी खुद भगवान और भगवान शिव भी शक्ति के लिए तपस्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शक्ति ही शिव के लिए तपस्या करती है, शिव ने भी शक्ति के लिए तपस्या किया। आप देखो कि दोनों में, यानी जो उनकी जर्नी है, यानी जो भगवान भोलेनाथ ये दिखा रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। यानी अलग अलग टाइम पे दोनों को तपस्या करना पड़ेगा। जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी ट्विन फ्लेम है, उनके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या का अगर आप चाहोगे कि आपका यूनियन हो जाए तो ये कहीं से संभव नहीं है। बिल्कुल ये यूनिवर्स ऐसा चाहता है कि पहले खुद को बैलेंस करो, खुद पे काम करो। जो तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई है, ख़राब है, वो पहले अच्छी हो जाए, मतलब अपने आप में सही हो जाए। और जब आप शक्ति बन जाते हो, जब हर नारी एक शक्ति है, जब आप स्वयं शक्ति बन जाते हो, तो बिल्कुल शिव आपको यूनियन कराने में वक्त नहीं लगता है आपका। तो मैं आप लोग को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन और दिन नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम शिवरात्रि के दिन मेडिटेशन ज़रूर कर लें। और मेडिटेशन में आप अगर किसी किसी का ध्यान, बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट्स होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो आप लोगों को मैं बोलने वाली हूँ कि आप ध्यान की विधि में मैंने त्राटक बताया था कि अगर किसी का ध्यान नहीं भी लगता है तो अगर त्राटक करना शुरू कर दे तो थोड़ा थोड़ा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो कम से कम आप लोग कल शिवरात्रि के दिन एक दिया जला सकते हैं और आपको उस दिए को अपने सामने रखना है। हो सकता है तो आप भोलेनाथ की एक फ़ोटो भी रख सकते हैं कल, ठीक है। और आपको भोलेनाथ की पहले फ़ोटो की तरफ देखना है बिना पलक झपकाए, ठीक है। और फिर उसके बाद उस दिए की तरफ, उस किलौ की तरफ आपको देखना है। और आप मन देखेंगे, जैसे जैसे आपका शांत होगा तब आपको अपनी इस जर्नी को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, भगवान भोलेनाथ, माता शक्ति को पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। आपको ये बोलना है कि हे शिव शक्ति, मुझे पता है कि अगर मैं आप
आपको इस जर्नी को सौंप रही हूँ, तो आप मेरे लिए वही करेंगे जो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। और आपको एकदम से निश्चिंत हो जाना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी शिव शक्ति की तरफ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगा। किसी थ्रू भी गाइडेंस मिल सकता है। आपको एंजल नंबर दिखे तो समझना, या किसी इंसान के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरी आप सभी ट्विन सोल से रिक्वेस्ट है कि आप शिवरात्रि के दिन मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें। अगर एकदम आपको ध्यान करने में इंटरेस्ट नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, थोड़ा मंत्र जाप कर लें उनकी, और मन को शांत रखें। और पूरी तरह से जितना आपका जो मन में जो भी चीज़ें हैं उसको ना रखें, पूरी तरह से आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स को, अपनी इस जर्नी को। भगवान भोलेनाथ आपकी ज़रूर गाइडेंस करेंगे। क्योंकि आप देखो, माता शक्ति के जीवन में कितनी सारी परीक्षाएं आई, कितना उनका सोचो पेनफुल रहा। वो उनका सोचो कि वो कितनी तपस्या की तब जाके मिली। फिर भी उनका बीच बीच में सेपरेशन हो जाता था। आप शिव शक्ति की, माता पार्वती और शिव की कहानी देखना, उनके बीच में भी बहुत कुछ टाइम पे सेपरेशन आता रहा है। जब भी उनके कुछ या तो प्रकृति के हित के लिए, यानी यूनिवर्स की कुछ काम के लिए वो दोनों को अलग किया गया है। हमेशा ट्विन फ्लेम को ना मिलाया जाता है और बिछड़ाया जाता है, तो वो उसमें यूनिवर्सल जो नियम है ना, यूनिवर्स का कुछ काम छिपा होता है। जैसे यूनिवर्स तो अपने काम के लिए, यानी लोगों की मदद के लिए, लोगों को हित के लिए उनको अलग या उनको मिलाया जाता है। बाकी वो तो बिल्कुल एक ही हैं, हमेशा हमेशा से उनका सोल एक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग कल इनर वर्क ज़रूर करेंगे और ध्यान भी करेंगे। और नहीं ध्यान हो पाता है तो कल आप लोग भगवान भोलेनाथ का कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र हो जो आपको आता है वो आप मंत्र जाप कर लें, और साथ ही साथ पूरी तरह से अपनी इस जर्नी को सरेंडर कर दें भोलेनाथ को। ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने मन को पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा कि कल शांत रहे। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना आपके लिए कल फ़ायदा होगा। तो ये महाशिवरात्रि आप सभी के लिए करूँगी कि आप सभी का यूनियन हो, जो भी ट्विन सोल हैं आपकी यूनियन इस जन्म में हो, और आप जो सेपरेशन, जो आप दुख दर्द से जूझ रहे हैं वो आपका ख़त्म हो। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने कितना दुख झेला है, कितना प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अंत तक वीडियो को देखने के लिए। आभार।